That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की सारी अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई आयोग के अध्यक्ष होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंपनी होगी ताकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकें। सरकार ने आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी किया है, जिसके तहत आयोग देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकारों पर पड़ने वाले असर जैसे पहलुओं पर विचार करेगा। हर 10 साल में गठित होने वाले वेतन आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है। महागठबंधन की ओर से पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी घटक दलों के नेताओं ने मिलकर महागठबंधन का साझा मैनिफेस्टो जारी किया। इसका नाम तेजस्वी प्रणपत्र रखा गया है। इसमें तेजस्वी यादव की माई बहन योजना, हर घर सरकारी नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादों के अलावा कुछ नई घोषणाएं भी शामिल हैं। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने मिलकर यह घोषणा पत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें केवल सरकार ही नहीं बनानी बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है। भाजपा के लोग उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि अगले 30-35 सालों तक हमें बिहार की जनता के बीच रहना है और सेवा करनी है। हमने आज जो संकल्प लिया है, हर एक संकल्प हम पूरा करेंगे। एनडीए पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है। बनाने के लिए जा रहे हैं और आप एक दूसरे तरफ अगर देखेंगे एनडीए, तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? वो अभी भी अगर संकल्प लेके आएंगे कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार के लोग हंसेंगे। इसलिए बिहार में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनको आने वाले समय में हमारी सरकार बना के तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हर एक वादा हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को निर्वाचन आयोग का नोटिस मिला है। उनके नाम 2 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं, एक बिहार का और दूसरा पश्चिम बंगाल का।
कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। रोहतास जिला प्रशासन ने इस मामले में पीके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने सफाई देते हुए कहा कि 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान काम के सिलसिले में पीके ने वहां की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया था, लेकिन 2022 में बिहार लौटने के बाद उन्होंने खुद आयोग से नाम हटाने का अनुरोध किया था। प्रक्रिया पूरी नहीं होना प्रशासनिक देरी है, पीके की गलती नहीं। चुनाव आयोग की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश भर में एसआईआर पर बहस तेज हो गई है। इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि करीब 20 साल पहले भी एसआईआर प्रक्रिया हुई थी, पर तब कोई विरोध नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग ने ही ऐसा माहौल बना दिया जिससे आम जन के मन में शक पैदा हुआ है। एसआईआर से जनता के मन में मताधिकार छीने जाने की आशंका पनप गई है। ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफ जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टियों को पूछ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ। नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का शुभारंभ हुआ। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया समेत 30 से ज्यादा देशों के नौसेना प्रमुख और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में 3 दिन तक समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, साइबर खतरे और क्षमता निर्माण पर चर्चा होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सदियों से समुद्र मानवता के पुराने राजमार्ग रहे हैं जो वाणिज्य, संस्कृति, जिज्ञासा और साहस को जोड़ते हैं। महासागर राष्ट्रों की साझा विरासत और व्यापार की जीवन रेखा हैं जो समृद्धि और शांति को अविभाज्य बनाते हैं। मिजोरम सरकार जल्द ही किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू करेगी, जिसमें प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी से नुकसान की भरपाई होगी। कृषि मंत्री पीसी वनलाल रुआता ने सत्ताधारी जोरम पीपुल्स मूवमेंट के कार्यकर्ता सम्मेलन में आइजोल में कहा कि राज्य स्तर की समन्वय समिति बन चुकी है और बीमा कंपनी का चयन भी हो चुका है। वादे के मुताबिक फसल खरीद शुरू हो चुकी है। अदरक की कीमत गिरने पर भी बाना कई योजना के तहत 140 करोड़ रुपए खर्च कर अदरक खरीदा गया। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपए और आवंटित हैं। पुरानी खरीद में अनियमितताओं की भी जांच चल रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को पत्र लिखकर जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रॉय रॉय बिनाले को पूरे राज्य में टैक्स फ्री घोषित करने की मांग की है। 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में जुबिन ने एक अंधे कलाकार की भूमिका निभाई है, जिसे उन्होंने खुद लिखा और पत्नी गरिमा के साथ प्रोड्यूस किया। फिल्म की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग से साफ है कि असमवासी जुबिन की अंतिम कृति देखने को बेताब हैं। असम सिनेमा हॉल ओनर्स एसोसिएशन ने जुबिन गर्ग के प्रशंसकों से फिल्म रिलीज के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।